दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये सेलिब्रिटी हो, स्पोर्ट्समैन हो या कोई बिज़नेसमैन हो, ये राजनीति में क्यों आते हैं? देखिए, हकीकत में तो इनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि ये समाज सेवा करने के लिए राजनीति में आएँ, क्योंकि इनको अपना बिज़नेस भी देखना होता है और अपने वर्क के ऊपर भी ध्यान देना होता है, तो इसलिए इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि ये राजनीति में सक्रिय होकर लोगों की सेवा कर सकें। लेकिन फिर भी ये राजनीति में इसलिए आते हैं क्योंकि जब ये सेलिब्रिटी बन जाते हैं, जब ये स्पोर्ट्समैन बड़े-बड़े ओहदे पर चले जाते हैं और ये बिज़नेसमैन जो होते हैं, तो ये टैक्स की भी चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार भी करते हैं और भी कोई काले धंधे करते हैं। तो इनको लगता है कि अब सेफ ज़ोन में जाने के लिए हमें राजनीति का रास्ता चुनना चाहिए। तो इसलिए ये राजनीति में आ जाते हैं, जिसके कारण ये राजनीति में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो इनके सारे धंधे सब सही हो जाते हैं और इनके ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार के दाग नहीं रहते और उनके ऊपर कोई भी जाँच भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये इनका सरकार में साझा हो जाता है। क्योंकि और इनको एक ये बात यह भी लगती है कि सेलिब्रिटी हो या कोई स्पोर्ट्समैन हो, इनकी पॉपुलैरिटी तो जनता में होती है, तो ये पॉपुलैरिटी के दम के ऊपर आसानी से चुनाव भी जीत कर लोकसभा या विधानसभा में आ जाते हैं और सरकार भी इनके ऊपर जुआ खेलती है, एक दाँव खेलती है, जिसके कारण सरकार को भी एक मेंबर मिल जाता है अपनी पार्टी का, क्योंकि आसानी से ये चुनाव जीत जाते हैं। और जनता को भी ये सोचना चाहिए कि ये इतने बड़े लोग हैं, जिनके इतने बड़े-बड़े बिज़नेस हैं, इतने बड़े-बड़े होटल चल रहे हैं, कंपनियाँ चल रही हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं और भी बड़े मॉल वे वगैरह चल रहे हैं। तो ये अपने बिज़नेस को देखेंगे, ये समाज सेवा करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि समाज सेवा करना इनका उद्देश्य नहीं होता है। इनको केवल बिज़नेस में अप्रोच पाने के लिए या कोई अन्य अपने गोरख धंधे को बचाने के लिए ये राजनीति में आते हैं और ये यथासंभव यही प्रयास करते हैं कि हमारा बिज़नेस में कोई बढ़ोतरी हो जाए और हमारा कुछ और जितना हम हैं, उससे ज़्यादा और उन्नति कर जाएँ और राजनीति के माध्यम से यदि हम ऐसा करेंगे, तो हम एक नंबर से ऊपर भी जा सकते हैं और हमारे ऊपर कोई जाँच भी नहीं होगी। तो इसलिए इनका मुख्य उद्देश्य राजनीति में आने का यही होता है, लेकिन जनता को ये समझना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग होते हैं, ये इतने बड़े लोग होते हैं, जो जन्मजात से ही पैसे वाले हैं, जो जन्मजात से ही बड़े घरानों के लोग हैं, उन्होंने ना जनता के बीच में कभी संघर्ष किया है, ना जनता के मुद्दों को कभी देखा है, ना जनता की कभी गरीबों को देखा है। फिर भी जनता इतनी मूर्ख होते हुए, कि साक्षर होते हुए भी इतनी मूर्ख हो जाती है कि इनको वोट दे देती है और उनको जिताकर लोकसभा, विधानसभा या अन्य स्थानों पर भेज देती है और फिर ये प्रतिनिधित्व ऐसा करते हैं कि अपने ही बिज़नेस के बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि लोगों के मुद्दों के बारे में तो इनको कोई अनुमान ही नहीं होता है। तो हमारे देश की साक्षर जनता को ये सोचना चाहिए कि इनसे दूरी बना के रखें और इनको वोट ना दें। जो धरातल पर संघर्ष करता है, जो ज़मीनी मुद्दों को जानता है, जो लोगों के बीच रहता है, उन्हीं को वोट देकर जिताएँ और लोकसभा और विधानसभा में उनका अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए उनको भेजें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो जानता ही नहीं है, उनको आप चुनकर भेज देते हैं, फिर आगे की कार्रवाई ऐसी ही होती है।